नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 14 वर्षीय मेल जातक हैं और खाते गांव मध्य प्रदेश से हैं। अगर जो इनके हम सवालों को देखें तो इनके ज़्यादा सवाल नहीं। इन्होंने पूछा मेरा भविष्य कैसा रहेगा, साथ में मैं क्या काम करूं जिससे मेरा भविष्य अच्छा बने। तो इसके लिए मैं इनके पाम का पूरा विश्लेषण करूंगा और बताऊंगा कि अगर जो ये क्या व्यवसाय करते हैं तो उस व्यवसाय में इन्हें अधिक फायदा होगा। क्योंकि इन्होंने कुंडली भी भेजी है तो मैं एक नज़र कुंडली पर भी डालता हूं। कुंडली को अगर जो मैं देखता हूं, अगर जो हम कुंडली देखें तो कुंडली वृषभ लगन की है। वृषभ लगन की कुंडली अच्छी मानी जाती है। शरीर व्यक्ति का हष्ट पुष्ट रहता है और व्यक्ति दमदार रहता है। अगर जो हम लगन में बैठा बुध देखें, बुध जब लगन में बैठ जाता है तो बुध, क्योंकि लगन व्यक्ति और बुध रहता है दो, तो निश्चित रूप से हर चीज व्यक्ति के भाग्य में डबल रहती है। व्यक्ति के दो प्लॉट होंगे, क्योंकि बुध कारक है जमीन का, तो व्यक्ति के पास जमीन भी दो रहेंगी। और व्यक्ति, क्योंकि बुध कारक टू व्हीलर का रहता है, व्यक्ति के पास टू व्हीलर भी रहेगा। इसके साथ ही बुध जमीन का कारक होगा और प्लॉट का कारक व्यक्ति के पास फ्लैट भी हो सकता है, क्योंकि बुध क्योंकि गिनती है तो फ्लैट भी रहता है। साथ में बुध क्योंकि काउंटिंग होता है तो व्यक्ति का जो प्लॉट रहेगा, जमीन रहेगी, वो फुट में रहेगी या बीघे में रहेगी। अगर जो हम इसकी दृष्टि देखें, सातवें भाव पर है। सातवें भाव पर जब भी बुध की दृष्टि रहती है, बुध सातवें भाव में बैठता है, तो व्यक्ति जब भी व्यापार करता है तो उसे अधिक फायदा होता है, और अगर जो कहे नौकरी में व्यक्ति को कम फायदा होता है। अगर जो केतु देखें यहाँ बैठा हुआ है 3 में, 3 का केतु उतना अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन अगर जो केतु जब भी 3 में बैठता है तो व्यक्ति के घर के पास में कोई मंदिर होगा, मंदिर में गोटा किनारी वाला झंडा लगा होगा। साथ में पड़ोस में वकील रहेगा, डॉक्टर रह सकता है, सर्जन रह सकता है, या कोई मेडिकल से संबंधित व्यक्ति यहाँ पर रह सकता है। पड़ोस में किसी को पाइल्स भी होता है, क्योंकि केतु पाइल्स का कारक है। अगर जो यहाँ पर देखें हम, शनि बैठा हुआ है चौथे घर में, तो जब भी चौथे घर में शनि बैठता है जब भी, तो ऐसे में व्यक्ति का मन घर में नहीं लगता है, और जैसे ही व्यक्ति घर में दुखी रहता है और जैसे ही बाहर जाता है उसी से व्यक्ति को अच्छा लगता है। साथ में जब भी यहाँ पर शनि बैठता है तो क्योंकि रेट्रो भी है, रेट्रो भी है तो केतु के साथ मिला है। व्यक्ति का जहाँ घर होगा वहाँ पर कोई रेल की आवाज आती होगी, रेल की पटरी होगी, या कल कारखाना होगा, या फिर मजदूर बस्ती होगी, क्योंकि रेट्रो के 3 में देख रहा है। लेकिन जब भी यहाँ रहता है तो व्यक्ति का जब भी घर बनता है तो घर बनने में परेशानी जाती है, कोई न कोई परेशानी जाएगी। ऐसे में अगर जो जब भी व्यक्ति घर बनवाए या इनके घर में बने, जब भी निर्माण कार्य हो तो जब भी सामान ले आएँ, लोहे का सामान कोई भी, या निर्माण सामग्री, थोड़े खिलौने ले आएँ बच्चों के लिए। अगर जो खिलौने या तो घर में बच्चों को दे दें, या जो छोटे बच्चे पड़ोस में बांट दें, जिससे कि इनके घर में कोई समस्या नहीं रहेगी बनने में। लेकिन अगर जो जब भी शनिया बैठता है तो एक कारक होता है जेल का भी। व्यक्ति कभी न कभी पुलिस स्टेशन भी जाता है यहाँ से। अगर जो हम चंद्र देखें, चंद्र चलायमान है और 5वें घर में बैठा हुआ है, तो व्यक्ति की शिक्षा भी चलायमान रहेगी। एजुकेशन के मामले में व्यक्ति सोचेगा इधर जाऊं उधर जाऊं, इधर जाऊं उधर जाऊं, ये स्थिति इसके साथ बनती रहेगी। व्यक्ति का स्वभाव भी चंचल रहता है, चरित्र भी थोड़ा चंचल रहता है। इस चीज पर व्यक्ति को काफी ध्यान देना होगा, वरना यहाँ का चंद्र काफी खराब माना जाता है, 5वें का चंद्र। अगर जो हम यहाँ पर देखें, इनके व्यवसाय की बात करें तो व्यवसाय शनि बैठा हुआ है चौथे घर में। चौथे घर का शनि जब बैठता है तो अगर जो हमें इसके आगे देखें, चंद्रमा बैठा है। चंद्र कारक होता है दूध, चावल, चीनी का व्यवसाय व्यक्ति कर सकता है। इसके साथ ही चंद्र रहता है एलोपैथिक दवाइयाँ, यात्राएं, इनसे संबंधित कार्य कर सकता है। अगर जो पीछे देखें तो पीछे केतु बैठा है, केतु की इनके साथ होती है रेट्रो है।
जब भी यहाँ पर रेट्रो ग्रह बैठता है तो इसके केतु के साथ, केतु होता है एलोपैथिक में होम्योपैथिक डॉक्टर, एलोपैथिक भी डॉक्टर होता है, सर्जन होता है, वकील होता है और डॉक्टर रहता है और साथ में पुजारी रहता है और ज्योतिषी भी रहता है। तो ये काम ये जीवन में अपने में कर सकते हैं। लेकिन अगर जो हम दोनों की देखें तो मेडिकल से संबंधित इनके लिए काम बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर जो देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 चंद्र पर मंगल की दृष्टि है। जब भी चंद्र पर मंगल की दृष्टि होती है, चंद्र और मंगल का मिलन एक धन के लिए अच्छा, साथ में क्योंकि मंगल दवाइयों का कारक है और चंद्रमा एलोपैथी का कारक है, तो जब भी ये एलोपैथी दवाइयों से संबंधित कार्य करेंगे इन्हें काफी फायदा जीवन में मिलेगा। देखते हैं यहाँ पर राहु को, राहु 10वें घर में बैठा है और कुंभ राशि में बैठा है। तो कुंभ राशि से संबंधित, ऐसे संबंधित इनके घर में कोई व्यक्ति होगा, साथ में इनके घर के पास मंदिर होगा, शिव मंदिर होगा। अगर जो यहाँ पर देखें जब भी भाग्य भाव में राहु बैठ जाता है तो जब भी भाग्य भाव में, तो व्यक्ति को जो भी मिलेगा बड़ा मिलेगा, घर मिलेगा बड़ा मिलेगा, या जो भी चीज़ व्यक्ति को प्राप्त हो भी काफ़ी मात्रा में होगी, क्योंकि राहु विस्तार है, फैलाव है। लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें हम, गुरु बैठा है 10वें घर में, 10वें घर का गुरु अच्छा नहीं होता। अगर जो यहाँ 11 की राशि पे, ऐसे में राहु खराब हो जाता है। व्यक्ति दुनियादारी को थोड़ा कम समझता है, जो समझना चाहिए व्यक्ति को, समझदारी की बुद्धि कम। लेकिन जब भी यहाँ पर गुरु बैठता है, ऐसे व्यक्ति को कभी पूजा नहीं करनी चाहिए और चालाकियों से काम करना चाहिए, क्योंकि जब भी गुरु शनि के घर में बैठता है, शनि कहता है जब तक तू पूजा करेगा मैं तुझे आगे नहीं बढ़ने दूंगा, तू चालाकी से काम करेगा, 2 नंबर के काम करेगा, मैं तुझे उतना ही जीवन में आगे बढ़ाऊंगा। तो ऐसे व्यक्ति को पूजा कभी नहीं करनी चाहिए। गांठ बांध लें, पूजा न करें और जो भी काम करें चालाकियों से काम करें। कोई भी काम करें बहुत चालाकी से काम करें, क्योंकि गुरु कहता है, शनि कहता है तू पूजा कर और मैं तुझे नीचे ले जाऊंगा, और तू झूठ बोल और ऐसे काम कर चालाकियों के तो मैं तुझे ऊपर ले जाऊंगा। ये व्यक्ति के नसीब में लिखा हुआ है, जितना चालाकी से काम करेगा उतना ही जीवन में आगे बढ़ेगा। अगर जो हम यहाँ बैठा है शुक्र मंगल 11वें घर में, तो इन्हें पत्नी से फायदा होगा, महिलाओं से फायदा होगा, क्योंकि फायदे का घर है। मंगल जमीन से फायदा होगा, दवाइयों से फायदा होगा, मंगल के काम कंस्ट्रक्शन से, बिल्डिंग से फायदा होगा, क्योंकि मंगल कारक है कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का भी। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें शुक्र के साथ मंगल बैठा है, इनकी पत्नी आएगी, उसके पास जमीन होगी। अगर जो चंद्रमा की 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है, सिंचित जमीन रहेगी उनकी, क्योंकि मंगल जमीन है और चंद्रमा पानी है, तो निश्चित रूप से सिंचित जमीन रहेगी। व्यक्ति के पास भी सिंचित जमीन रहेगी। अगर जो यहाँ पर देखें यहाँ पर मंगल, तो मंगल छोटा भाई के पास शुक्र, उसकी सुंदर होगा, साथ में उसका जो है शादी के बाद भाग्योदय होगा, जो भाई के पास भी सिंचित जमीन यहाँ पर रहेगी। यहाँ पर जब भी शुक्र मंगल के साथ बैठता है तो पत्नी गुस्से वाली रहेगी। अगर जो हम यहाँ पर देखें सूर्य बैठा हुआ है, जब सूर्य 12वें में बैठता है तो व्यक्ति को गाड़ियाँ गिफ्ट में मिलती हैं। और सूर्य बुध की, क्योंकि 3 घरों में ग्रह हैं तो यहाँ पर होती है। ऐसे में हम इनका विदेश योग देखें तो विदेश योग है, क्योंकि सूर्य बुध अमेरिका होते हैं। और अगर जो हम देखें सूर्य बुध के साथ शुक्र का मिलन होता है तो व्यक्ति स्विट्जरलैंड जा सकता है, अमेरिका जा सकता है। इसके साथ ही सूर्य 12 की गिनती पर बैठा है तो एक बार व्यक्ति थाईलैंड जरूर जाएगा, क्योंकि जब भी यहाँ पर सूर्य बैठता है, शुक्र बैठता है 12वीं, तो व्यक्ति थाईलैंड की यात्रा करता है। अगर जो है सूर्य मंगल बैठा हुआ है, सूर्य के और बुध भी है इनकी होती, तो ऐसे में व्यक्ति दुबई भी जीवन में जा सकता है। इस तरीके से मैंने एक कुंडली का छोटा विश्लेषण किया। इसके बाद हम इनके हाथ पर चलते हैं। हाथ को अगर जो हम देखें तो हाथ थोड़ा डार्क है। जब डार्क हाथ होता है, क्योंकि चौथे में शनि बैठा है, जब भी चौथे में शनि बैठता है हाथ डार्क हो, तो ऐसे व्यक्ति का हाथ भी पढ़ना काफी कठिन होता है, क्योंकि व्यक्ति रहस्यमयी होता है। क्योंकि शनि रहस्यमयी और 4 में बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से व्यक्ति रहस्यमयी रहता है। अगर जो इसमें तब भी हाथ में देखें तो सफ़ेद स्पॉट हैं, जब भी सफ़ेद स्पॉट होते हैं तो व्यक्ति करोड़पति रहता है।
अंगुलियों का जुड़ाव देखें बहुत अच्छा है। जब अंगुलियों का जुड़ाव बिल्कुल ऐसा सीधा होता है तो व्यक्ति निश्चित रूप से जीवन में तरक्की करता है, जो भी मौके आते हैं उन्हें भुना लेता है। अगर जो आकार देखें हाथ का तो बिल्कुल वर्गाकार है। जब वर्गाकार हाथ होता है तो व्यक्ति मेहनत के कार्य करता है, भाग दौड़ के कार्य करता है और काफ़ी मेहनती होता है। भी हाथ चौड़ा है तो व्यक्ति काफ़ी मेहनती रहेगा भी। अगर जो हम यहाँ पर अंगुलियों का साइज देखें तो अंगुलियों का साइज छोटा है। जब अंगुलियों का साइज छोटा होता है तो व्यक्ति फास्ट निर्णय लेता है और काम तेजी से करता है, फुर्ती से काम करता है। इसके साथ ही हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या भी काफ़ी व्यक्ति की रहती है। अगर जो हम मणिबंध को देखें, स्वास्थ्य की हेल्थ की मणिबंध देखें, स्वास्थ्य की हेल्थ की मणिबंध बनी है, स्वास्थ्य हेल्थ व्यक्ति का अच्छा रहेगा। इसके साथ ही देखते अंगूठे को, अंगूठा अच्छा लंबाई लिए है। जब किसी से व्यक्ति मिलेगा पर्सनालिटी की तरह मिलेगा। फैलेंस देखें फर्स्ट और सेकंड बराबर है। कल्पना शक्ति और तर्क शक्ति बराबर है। जब कोई किसी को जवाब देना होगा तो तार्किक जवाब देगा, एक बार में संतुष्ट कर देगा व्यक्ति को। यहाँ पर देखें चौकोर है। जब चौकोर होता है व्यक्ति आज का काम कल पर टाल देता है, कल का काम परसों पर टाल देता है। अगर जो यहाँ पर देखें हड्डी का उभार नहीं है तो स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव व्यक्ति के लगे रहेंगे। तर्जनी उंगली देखें अच्छी लंबाई लिए है, ज्ञान विवेक अच्छा रहेगा, अगर नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहेगा। बैंड इधर धार्मिक भावनाएं अच्छी रहेंगी। अगर जो है मिडिल फिंगर देखें अच्छी लंबाई लिए है। जब भी अच्छी लंबाई लिए होता है तो व्यक्ति बरकर होता है, काफ़ी मेहनती होता है। इसके साथ ही इसका झुकाव देखें अनामिका की ओर है। जब इधर झुकाव होता है व्यक्ति के मन में निराशा की भावनाएं काफ़ी रहती हैं। निराशा की भावनाएं चलती रहती हैं व्यक्ति को कि आज क्या होगा, आज कल क्या होगा, परसों क्या होगा। अगर जो यहाँ पर हम देखें तो चंद पर कहीं क्रॉस भी बना होगा और अगर जो कहीं चंद पर क्रॉस बनता है तो निराशा की भावनाएं और बढ़ जाती हैं। ये एक हाथ का गुण है कि जब भी इधर उंगली होती है तो मन में निराशा की भावना, लेकिन ये निराशा की भावना निर्मूल रहती हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। क्योंकि जब भी उंगली बेंड होती तो व्यक्ति में थोड़ी निराशा की भावना जागती हैं। अगर जो अनामिका उंगली देखें, अनामिका उंगली अच्छी लंबाई लिए, रिस्क लेने की क्षमता अच्छी रहेगी। व्यक्ति खुश मिजाज रहेगा। परिस्थितियाँ स्थितियाँ कुछ भी हो, हमेशा खुश मिजाज व्यक्ति रहेगा। झुकाव देखें मध्यमा की ओर है। ऐसे में व्यक्ति को धन पद प्रतिष्ठा पाने की चाहत आजीवन लगी रहेगी। अगर जो हम कनिष्ठा उंगली को देखें, कनिष्ठा उंगली का फैलेंस थोड़ा यहाँ कमजोर है। जब यहाँ पर थोड़ा छोटा होता है तो व्यक्ति में मनी मैनेजमेंट की समझ कम होती है। पैसा कहाँ लगाया जाए, कहाँ नहीं लगाया जाए, किससे क्या बात की जाए, थोड़ी याददाश्त भी व्यक्ति की कम होती है। झुकाव देखें अंदर की तरफ है। जब अंदर की तरफ झुकाव होता है तो धन कमाने की लालसा आजीवन बनी रहती है। अगर जो हम बुद्ध पर्वत को देखें तो बुद्ध पर्वत बहुत अच्छा है। बुद्ध पर्वत जब अच्छा होता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। वाक्पटुता अच्छी रहती है। अगर जो यहाँ लाइनें देखें तो कई लाइनें, ऐसे में एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान होगा। इसके साथ ही व्यक्ति अपने जीवन में आय का स्रोत ऐसा क्रिएट कर लेगा कि आजीवन धन मिलता रहे। इसके साथ ही व्यक्ति दिखने में भी सुंदर होता है। इसके साथ ही अगर जो देखें यहाँ चतुर्भुज बना, जब भी यहाँ चतुर्भुज बनता है तो व्यक्ति व्यापार में झंडे गाड़ देता है, काफ़ी उन्नति करता है, व्यापार में बहुत धन जीवन में कमाता है। साथ ही अगर जो हम देखें यहाँ पर यूँ लाइन बन गई हैं दो, तो जब ऐसी लाइन बनती हैं तो व्यक्ति अगर जो ज्योतिष सीखता है, ज्योतिष या अकल्ट साइंस सीखता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति उसे तेजी से सीख सकता है। अगर जो हम देखें सूर्य पर्वत अच्छा है। जब सूर्य पर्वत अच्छा होता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति अपने जीवन में तरक्की करता है, उसे मान सम्मान भी मिलता है। अगर जो यहाँ पर देखें तो ये लाइन बनी हुई है, ऐसी सूर्य रेखा निकली है उच्च मंगल से। जब भी यहाँ पर उच्च मंगल से निकलती है, भारी मंगल से निकलती है, तो ऐसे में व्यक्ति को ज़मीनों से काफ़ी फायदा होता है। अगर जो ये कभी ज़मीन खरीदेंगे तो निश्चित रूप से इन्हें आज 1 लाख रुपए की ज़मीन है तो एक समय 1 करोड़ की होगी, क्योंकि इनका मंगल लाभ भाव में बैठा है। 11वें घर का मंगल और साथ में शुक्र। मंगल कहता है, शुक्र कहता है जमीन से कि तुम जमीन खरीदो, मैं तुम्हें धन दूंगा, तो जमीन से धन इनका बढ़ेगा। कभी ये प्लॉट इनके नाम से भी खरीद लिया जाए तो निश्चित रूप से ये जीवन में तरक्की करेंगे। अगर जो यहाँ पर देखें
एक लाइन यूँ भी बनी है तो ये पूर्ण रेखा बोलते हैं। जब पूर्ण रेखा रहती है तो व्यक्ति मेहनती काफ़ी होता है, काफ़ी जीवन मेहनत करता है और लगातार तरक्की करता है। साथ में जब भी ये हाथ में देखी गई तो व्यक्ति अधिकारी पद पर भी रहता है, अच्छी तरक्की जीवन में करता है। अगर जो यहाँ पर देखें हम, कई लाइनें हैं, जब बहुत सी लाइनें रहती हैं तो व्यक्ति का मान सम्मान अच्छा रहता है। अगर जो यहाँ पर देखें 2 लाइनें बनी हैं, नेचुरल ज्ञान रेखाएं, तो जब ऐसी नेचुरल ज्ञान रेखाएं रहती हैं तो व्यक्ति से लोग पूछ कर कार्य करेंगे, बढ़ती उम्र के साथ और पूछ कर कार्य करेंगे। यहाँ पर बना हुआ एक चतुर्भुज, जब ऐसा होता है तो आपके पास मल्टीसिटीज प्रॉपर्टीज रहेंगी, एक से अधिक शहरों में आपकी प्रॉपर्टीज रहेंगी। अगर जो हम शनि पर्वत को देखें, शनि पर्वत अच्छा है। जब शनि पर्वत अच्छा होता है तो हम कह सकते हैं आलस क्या है, व्यक्ति को पता नहीं है। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ बीच में दबा हुआ है तो कभी न कभी आप लोन लोगे कहीं से, उसका EMI ब्याज चुकाओगे। लेकिन अगर जो एक रेखा देखें हम इस तरीके से थोड़ा सूर्य की तरफ जा रही है तो व्यक्ति कभी फ्रेंचाइजी भी ले सकता है किसी चीज़ की और उससे भी धन कमा सकता है। जैसे कि कोई फ्रेंचाइजी ले ले विदेशी और उसमें नाम कंपनी का रहता है और व्यक्ति के पास धन आता है। अगर जो हम यहाँ पर देखें, यहाँ चतुर्भुज भी बना है। जब चतुर्भुज बनता है तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का बड़ा लाभ मिलता है। यहाँ पर देखें, अगर जो हम गुरु पर्वत अच्छा है, जब गुरु पर्वत अच्छा होता है तो निश्चित रूप से ज्ञान विवेक अच्छा रहता है व्यक्ति में, समझदारी का भी अच्छी रहती है। अगर जो यहाँ पर देखें तो यहाँ ईश्वर की सेवा भावी लाइनें बनी हैं, साथ में ईश्वर में सेवा भावी ज्योतिष और ऑकल्ट साइंस में व्यक्ति का विश्वास रहता है, ज्योतिष वगैरह में। इसके साथ ही व्यक्ति कभी न कभी अपने जीवन में किसी मंदिर या ट्रस्ट का अध्यक्ष सदस्य बनता है। अगर जो इतना पैसा उसके पास में हुआ तो मंदिर की सेवा अवश्य जीवन में करता है। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर चतुर्भुज बना, जब चतुर्भुज बनता है तो व्यक्ति काफ़ी धनीमानी होता है। इसके साथ ही बड़े घरों में व्यक्ति को रहने का मौका मिलता है। बड़े घरों में रहने के साथ साथ जब भी चतुर्भुज होता है तो व्यक्ति 32 साल पर प्रॉपर्टी खरीद लेता है और 36 पर अथॉरिटी बन जाता है। यहाँ पर देखें ये लाइनें भी बनी। जब ऐसी लाइनें बनती हैं तो लेखन कला अच्छी रहती है, विदेश से दूर के स्थानों से व्यक्ति को लाभ मिलता। साथ में स्थितियाँ परिस्थितियाँ कुछ भी हो जाए, किसी से 1 लाख रुपए 10 लाख उधार ले लें, समय पर चुकाएंगे, इसे बोलते नाम खराब व्यक्ति का नहीं होता है। अगर जो यहाँ पर देखें अंदरूनी मंगल में तो अच्छा है, यहाँ उभार लिए स्पोर्टमैन की तरह व्यक्ति रहेगा और एनर्जेटिक व्यक्ति का स्वभाव रहेगा। लेकिन ये यहाँ पर लाइनें बनी हैं, ऐसी लाइनें जब बनती हैं तो कहीं ना कहीं चिंता भी व्यक्ति को लगी रहती है। देखें राहु क्षेत्र को, अगर जो राहु क्षेत्र को देखें तो राहु क्षेत्र आसमान है, यहाँ पर दबा हुआ है, यहाँ पर दबा हुआ है, यहाँ पर दबा हुआ है, यहाँ उभार है। जब भी आसमान होता है तो अगर जो व्यक्ति कहीं नशे की आदत पड़ गई तो नशे की तरफ गया तो काफ़ी नशेड़ी हो जाता है, ये दिक्कत इसमें रहती है। इसलिए आप कभी नशे की तरफ मत जाना, वरना आपके लिए यहाँ पर परेशानी हो जाएगी। क्योंकि मंगल और चंद्र का मिलन है कुंडली में, तो जब भी मंगल और चंद्र का मिलन, साथ में मंगल के बाजू में चौथे घर में शनि बैठा है, मंगल और शनि और चंद्र का अगर जो मिलन होता है तो डिप्रेशन के साथ साथ व्यक्ति नशे का आदी हो सकता है। इस चीज़ से दूर रहना। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर काफ़ी लाइनें हैं, जब लाइनें रहती हैं तो व्यक्ति को पग पग पर बाधाएं मिलती हैं, लगातार बाधाएं, हर्डल्स रहते हैं जीवन में। अगर जो हम भारी मंगल को देखें तो भारी मंगल अच्छा है, जब किसी से मिलोगे एनर्जेटिक तरीके से मिलोगे और जब कोई संकट आएगा खुद ही उसका सामना करने में सक्षम रहोगे। चंद पर्वत को देखें, चंद पर्वत अच्छा है। जब चंद पर्वत अच्छा होता है दूध अच्छा लगता है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी हुई वस्तुएं अच्छी लगती हैं। इसके साथ ही नई नई चीज़ें करने का व्यक्ति को शौक रहता है। अगर जो हम यहाँ पर देखें तो यहाँ चतुर्भुज बना है। जब चतुर्भुज बनता है व्यक्ति इंसाफ पसंद रहता है। बात 100 लोगों के बीच में होती है तो व्यक्ति इंसाफ की बात कहेगा, कभी नाइंसाफी की बात नहीं कहेगा। देखते हैं केतु क्षेत्र को। जब केतु क्षेत्र देखें, केतु क्षेत्र बहुत अच्छा है। जब केतु क्षेत्र अच्छा होता है तो व्यक्ति का बचपन भी अच्छा रहता है, साथ में बुढ़ापा भी अच्छा
रहता है। अगर जो यहाँ पर देखें मत्स्य चिन्ह बना है, जब मत्स्य चिन्ह बनता है व्यक्ति का नॉलेज PhD स्तर का रहता है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है धनवान होता जाता है। 50 साल के बाद आपके पास काफ़ी धन होगा। साथ में सबसे बड़ा लाभ मिलता है जब भी अंत समय आता है व्यक्ति किसी से एक गिलास पानी नहीं मांगता है पर निर्वाण को प्राप्त होगा। कुंडली में भी ऐसा योग बना है क्योंकि आपका 10वें घर में गुरु बैठा है और 10वें घर में गुरु होने के साथ 11वें घर में शुक्र बैठा है। तो जब भी 10वें 11वें घर में व्यक्ति के में शुक्र बैठ रहा है 12वें में बैठे और वो भी शुक्र उच्च का बैठा है तो निश्चित रूप से बुढ़ापा व्यक्ति का 50 साल के बाद बड़े लग्जरियस और बहुत अच्छी लाइफ रहेगी। क्योंकि शुक्र के साथ मंगल है, मंगल क्योंकि जमीन और धन है तो निश्चित रूप से सूर्य 12वें में और जहाँ आपको सम्मान भी मिलेगा तो आपका बुढ़ापे का जीवन बहुत बेहतरीन रहेगा। देखते हैं शुक्र पर्वत को। शुक्र पर्वत बिल्कुल फुटबॉल मैदान की तरह है। जब ऐसा होता है तो पत्नी बच्चों से व्यक्ति का प्रेम अच्छा रहता है। व्यक्ति का विपरीत लिंगी की तरफ झुकाव थोड़ा ज़्यादा रहता है। साथ में लग्जरियस लाइफ जीने का शौक रहता है। यहाँ पर देखें लग्जरियस लाइनें भी बनी हैं तो ऐसे में व्यक्ति को लग्जरी चाहिए, अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा मोबाइल हो, अच्छे से रहने का व्यक्ति को शौक रहता है। देखते हैं हृदय रेखा को। देखें हृदय रेखा इस टाइप से बनी है। जब भी हृदय रेखा यहाँ पर देखें एक लाइन आ रही, जब ऐसी रेखा होती है तो व्यक्ति को सुबह 3 चीज़ें दिखती उठता है। कामुक भावनाएं मन में आती, साथ में गुस्सा आता है और गुस्सा के साथ साथ धन कैसे कमाया जाए व्यक्ति के मन में लगा रहता है। लेकिन अगर जो हम देखें एक लाइन इधर भी आ रही और कई लाइनें ऐसी जा रही हैं तो जब गुरु पर्वत पर लाइनें जाती हैं तो ऐसा होता है कि व्यक्ति जहाँ शादी होती है ससुराल धनवान हो जाएगा या पहले से धनवान मिलता है। साथ में व्यक्ति कोई बड़ा जीवन में काम करेगा, या सरकारी लाभ मिलेगा, राजनीतिक लाभ मिलेगा। किसी को 1 लाभ मिलता है, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 4 लाभ। लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें एक लाइन इधर आ रही तो व्यक्ति को गुस्सा भरपूर रहता है क्योंकि यहाँ पर भी गुस्सा भरपूर रहता है। यहाँ भी लाइन जाती है शनि और गुरु के बीच में। इसके साथ ही पत्नी से किसी न किसी एक बात पर व्यक्ति का मनमुटाव रहता है क्योंकि पत्नी वहाँ पर शुक्र मंगल के साथ बैठा तो पत्नी गुस्से वाली रहेगी आपकी। अगर जो हम यहाँ पर देखें तो ये जंजीराकार है। 30 साल तक हृदय से संबंधित आपको परेशानी रहेगी। उसके बाद आपका हृदय काफ़ी मजबूत हो जाएगा। लेकिन अगर जो हृदय रेखा को देखें यहाँ पर त्रिशाखी है, चौसाखी, जब ऐसा होता है तो व्यक्ति के हाथ में राजयोग बना हुआ है। जब राजयोग होता है तो गवर्नमेंट जॉब मिलने की 100% व्यक्ति को संभावना रहती है और कभी कभी कोई नहीं करता है, वो एक अलग चीज़ रहती है। यहाँ पर फिर लाइनें बनी है, माता पिता की सेवा भावी रहोगे, फिर लाइनें इधर भी हैं। जब ऐसी होती हैं तो घर में जब भी दुखी कोई गमी होगी तो गमी में रहोगे, उसके बाद खुश हो जाओगे। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। अगर जो मस्तिष्क रेखा को देखें, मस्तिष्क रेखा यूँ बनी है। मस्तिष्क रेखा जब ऐसी होती है, जीवन रेखा जुड़ के चलती है। व्यक्ति अपने घर के संस्कारों को लेके, परिवार और समाज के संस्कारों को लेके जीवन में आगे बढ़ता है क्योंकि ये अलग नहीं है। इसके साथ ही जब ऐसी रेखा होती है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी होती है तो 1-2 घंटे कहीं बैठेगा, उसके बाद इसकी पीठ अकड़ जाएगी क्योंकि बिल्कुल सीधी है। लेकिन जब इतनी बड़ी होती है तो व्यक्ति कुछ न कुछ क्रिएटिविटी मन में सोचता रहता है, साथ में महत्वाकांक्षी होता है। अगर यहाँ पर देखें इसमें कोई फोर्क नहीं है, मस्तिष्क रेखा उत्तम कह सकते हैं। देखते हैं जीवन रेखा को। जीवन रेखा देखें, जीवन रेखा बहुत ही उत्तम है। जीवन रेखा जब भी ऐसी गोलाई लिए होती है तो क्योंकि कुंडली में भी कोई दोष नहीं है और यहाँ भी व्यक्ति की जीवन रेखा पर भी, क्योंकि जब भी जीवन रेखा स्टेट वगैरह हो जाती है तो कालसर्प दोष वगैरह हो जाते हैं और कोई दोष हो जाते हैं तो ऐसे में व्यक्ति के हाथ में कोई दोष नहीं है, नहीं कुंडली में दोष है। बहुत अच्छी कुंडली है, बहुत अच्छा हाथ है तो जीवन व्यक्ति का आसान हो जाता है। क्योंकि वहाँ पर हमने कुंडली में बताया था कि सूर्य की शनि की दृष्टि गुरु पर और गुरु की दृष्टि सन पर कर्मजीवी योग बनता है। जीवन बड़ा आसान होता है व्यक्ति का। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक आसानी से जो चीज़ चाहता है मिलती चली जाती है व्यक्ति को। अगर जो हम यहाँ पर देखें ये मत्स्य चिन्ह बना, जब ऐसा होता है तो व्यक्ति का जब या तो धनवान घर में जन्म होता है, अगर जो ऐसा नहीं होता तो जन्म के बाद व्यक्ति का अगर धनवान हो जाता है। यहाँ पर बनने वाले मार्कों को देखें, स्पॉट उम्र रही है 7-8 साल, व्यक्ति को कोई परेशानी हुई, उम्र रही है 22 साल पर कोई परेशानी होगी। उसके बाद अगर जो हम देखें
यहाँ पर कोई परेशानी नहीं, लाइनें चलती रहेंगी, थोड़ा मोटा होता रहेगा। लेकिन यहाँ पे अगर जो हम देखें उम्र रहेगी आपकी यहाँ से 24 साल से लेके और यहाँ पर करीब 45 साल तक आपको कोई ना कोई परेशानी 40 साल तक आ सकती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर या फिर हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, ब्लड से संबंधित, क्योंकि चंद्र की दृष्टि वहाँ पर मंगल पर है, ऐसे में परेशानी आ सकती है। तो आप अपने खाने पीने पर ध्यान रखें, व्यायाम पर, तो निश्चित रूप से जीवन आपका अच्छा रहेगा। यहाँ पर देखें इधर से ऐसी लाइनें भी आ रही, यात्राओं का भरपूर लाभ मिलेगा। अपने घर से जितनी दूर रहेंगे उतनी दूर उतनी आपकी अच्छी तरक्की होगी, क्योंकि मैंने बताया कि वहाँ पर आपका शनि बैठा है चौथे घर में, तो आपको घर में अच्छा नहीं लगता है, बाहर अच्छा लगेगा आपको। देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो भाग्य रेखा देखें, भाग्य रेखा इस टाइप से बनी है। जब भी इस टाइप से भाग्य रेखा बनती है तो व्यक्ति को अगर जो घर से 1 लाख रुपए मिलेंगे तो व्यक्ति अपने जीवन में 1 करोड़ की 10 गुनी या 100 गुनी 100 करोड़ की संपत्ति छोड़ के जाता है। साथ में हम अगर जो देखें यहाँ पर व्यक्ति 28-30 साल के लगभग से, यहाँ 28-30 से इसकी कमाई चालू होगी, 28-30-35, यहाँ पर 40, यहाँ पर 50, यहाँ पर 55, यहाँ पर 60, ऐसे लगातार ऐसे ऑफशूट मिलते रहेंगे। काफ़ी धन व्यक्ति जीवन में एकत्रित करेगा। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें तो इधर से भी लाइन जा रही, जब ऐसी लाइनें जाती हैं, यहाँ पर ऐसी लाइनें, जब ऐसी लाइनें जाती हैं तो व्यक्ति कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद ले या कोई प्रॉपर्टी खरीदे, क्योंकि प्रॉपर्टी का एगो इनके में है ही है। अगर जो कभी प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो काफ़ी धन इन्हें मिलेगा। इतना नौकरी से जीवन में जितना नहीं कमा पाएंगे, उन्हें एक एक प्रॉपर्टी इतना जीवन में धन दे जाएगी, या साइलेंट इनकम यहाँ से दिख रही है। जैसे आपने एक प्लॉट खरीद लिया, 10 लाख का खरीदा, 10 साल बाद वो 1 करोड़ का हो गया, तो वही हर साल जो आपको 9-9, 10-10 लाख रुपए दिए, उसी हिसाब से आपकी यहाँ पर साइलेंट इनकम होती दिख रही। एक रेखा यहाँ से भी चल रही है। जब 2 रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति का स्पाउस भी कमाने वाला होता है, क्योंकि वहाँ पर शुक्र बैठा हुआ मंगल के साथ, तो जमीन भी रहेगी, और आगे बैठा सूर्य बुध इकट्ठे कितने, क्योंकि तीनों घरों की होती है, तो आपकी पत्नी भी कमाती हुई आपको मिलेगी। एक रेखा इधर भी जा रही है। जब सूर्य पर्वत की तरफ देखती है तो व्यक्ति कभी फ्रेंचाइजी लेता है, हो सकता है उसका बच्चे विदेश जाएं, और हो सकता है व्यक्ति विदेश जाए। अगर जो यहाँ पर देखें अभी त्रिभुज नहीं बना है, बढ़ती उम्र के साथ कहीं बन जाएगा, क्योंकि जब तक चंद्र पर त्रिभुज हो और ये रेखा इधर जा रही हो तो व्यक्ति के विदेश से धन मिलता है। अगर जो ऐसा नहीं होता तो कभी व्यक्ति किसी चीज़ की फ्रेंचाइजी, दवा कंपनी की फ्रेंचाइजी ले ले, तो नाम कंपनी का रहेगा लेकिन धन आपका रहेगा बचा हुआ। अगर जो हम यहाँ पर देखें अर्ली एज में व्यक्ति घर बनवा लेगा, 35 साल पर व्यक्ति का घर बनेगा, 40 साल पर व्यक्ति का घर बनेगा। व्यक्ति का अगर 37 साल पर, 40 साल पर व्यक्ति का अगर 45 साल पर, 47 साल पर, 48, 1 2 3 4 5 6, कम से कम 5 से 6 प्रॉपर्टियाँ आपके पास जीवन में रहेंगी, क्योंकि आपका हाथ ही प्रॉपर्टी का है। तो लगातार प्रॉपर्टी खरीद के आप काफ़ी धनी जीवन में बनेंगे। देखते बुध रेखा को, तो अभी बुध रेखा है नहीं हाथ में, तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अभी 14 साल उम्र है, बढ़ती उम्र के साथ हो जाएगी। मंगल रेखा हाथ में बनी हुई, मंगल रेखा बनती है, लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है, परिवार का, समाज का सहयोग मिलता है, अनजान लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा। साथ में व्यक्ति को लंबी बीमारियां नहीं होती हैं, असाध्य बीमारियां नहीं, कोई बीमार हो भी जाए तो थोड़ी दवा में ठीक हो जाता है। लेकिन इसकी एक समस्या रहती है, कामों में लेट लतीफ़ी बहुत होती है, आज का काम कल होगा, कल का काम परसों होगा, ऐसी समस्या आपके जीवन में लगी रहेगी। इस तरीके से मैंने इस फॉर्म का पूरा विश्लेषण किया और शायद आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ इन जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा जीवन जिएं, जीवन में तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।